नहीं, क्या करूं? पीछे चलो। और किसको गिफ्ट देना है? कहाँ जा? उसकी पोती है ना। उसकी नहीं बोलते हैं, बड़ों को। किसी की पोती है, किसी का बर्थडे है। तो जाओ पापा से चॉकलेट खरीदवा लेना। अरे नहीं, रोया दे दूं? बेटा टूटा फूटा थोड़ी देते हैं, वो बहुत पुराना हो गिफ्ट है ना, तो वो थोड़ी दोगी। चॉकलेट खरीदवा लेना पापा से। इधर आओ। बड़ी वाली जो खरीदेंगे वो खरीदवा लेना पापा से, चाहे चाचा से। कोई छोटी बड़ी ले लूं? हाँ, 2 छोटा छोटा ले लेना चाहिए, गिर मत जाना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 4 दिन हो गया ब्लॉग आए हुए, तो आप लोग टाइटल देख करके सोच रहे होंगे कि ये किस प्रकार के टाइटल हैं, क्या लिखी है, क्या बताएगी वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को पता चलेगा। मुझे आज याद आ गया था कि मतलब एक बात मुझे याद आ गया था जो कि डिलीवरी के बाद मैंने गलती की थी, और वो उसके लिए बहुत अफसोस होता है और बहुत उसके लिए मेरा मजाक बनाया जाता है कभी कभी। ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत बुरा वे में बनाया जाता है, लेकिन हंसते हैं ना नादानी पर, तो उस तरीके का मजाक उड़ाते हैं लोग कि कितनी बुद्धू थी। तो ख़राब लगता है। और घर में कोई नहीं था, अर्शु स्कूल चली गई थी, देवर देवरानी जी बाहर गए थे किसी काम से, डॉक्टर के पास एक्चुअली। आराध्या गई थी पढ़ने, पति जी गए थे ऑफिस। तो घर पे सिर्फ मैं थी, मम्मी जी पापा जी छत पे थे। तो नारियल पानी वाला आया था, तो मैंने लिया था नारियल मम्मी जी के लिए, मेरे लिए। और कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि माल नहीं मिलता है। बोलता है कि गर्मी में माल नहीं मिलता है, तो मैं नहीं आता हूँ, और जब मिलता है तो ज़रूर आता है, क्योंकि बेचारा धूप में बेचता है ये भी घूम घूम के। तो हमारे यहाँ बिक्री इसकी हो जाती है, कुछ पैसे मिल जाता है, तो आता ज़रूर है ये। तो अभी मैं पी रही हूँ नारियल पानी, आधा पीऊँगी, आधा रखूँगी अपनी बेटी के लिए। और अभी मेरे साथ एक कांड हो गया था, पूरा ब्लॉग एडिट कर लिया था मैंने, लेकिन फ़ोन में स्पेस नहीं था। तो फ़ोन खाली करने के चक्कर में मैंने अपना जो क्लिप था रियल वाला वही खाली कर दिया। तो अफसोस हुआ, पूरा वीडियो एडिट कर लिया था, बस उसको क्या करना था, गैलरी में सेव करना था, लेकिन सब फिर डिलीट हो गया। और अभी शाम का टाइम हो गया है, किचन में आ गई हूँ मैं मैक्रोनी बनाने के लिए। एक तरफ वो अनार छीलूँगी मैं मम्मी जी के लिए, मम्मी जी बोली थी अनार छील दो। तो हाँ, मैं कह रही थी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बताऊँगी आप लोगों को क्या ऐसा गलती किया था मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी के बाद, जिसका मजाक बनाया जाता है, बहुत बुरे वे में नहीं, लेकिन बनाया जाता है तो बुरा तो लगता ही है। हंसी भी आती है कभी कभी अपने आप पर कि क्या नादानी थी और किस वजह से हुआ था। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बस वीडियो देखिएगा, अपना राय दीजिएगा कैसा लग रहा है। उधर सब्जी भुट्टा भूज रही थी मेरी देवरानी जी, और सासू माँ भी आ गई थी एक साथ, हम तीनों लोग किचन में आ गए थे। बड़ा अजीब लगता है जब 3-4 लोग किचन में रहते हैं। तो अभी मुझे बनाना था ये रिकवच का पत्ता भी, क्योंकि पापा जी को रिकवच का पत्ता बहुत पसंद है, बाकी कोई नहीं खाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। घर पे बहुत ज़्यादा पत्ते भी हैं, तो बस उनके लिए थोड़ा सा बनाऊंगी। उसके बाद से काम धाम खाना वाना बना करके फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 11 और मैं खा रही हूँ अमरूद, क्योंकि मुझे बहुत अमरूद ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये घर का अमरूद है, और ये दूसरा अमरूद है, पहला अमरूद नहीं है। दिन में मैंने 2 अमरूद खाए थे और अभी 1 खाई हूँ, और ये मतलब पूरे दिन में मिला के चौथा है। रात को 11 बजे ये दूसरा अमरूद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो इसके अंदर लाल लाल रहता है, घर का अमरूद कितना टेस्टी लगता है। आप लोग को भी खाना है तो छत पे है, बोल दीजिएगा, ऐसे करके फेंक दूंगी ऐसे। और हाँ, हमारे घर में रात में 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम लोग आइसक्रीम अमरूद कुछ भी खाते हैं, केला भी खाते हैं।
हम लोग को थोड़ा भी न सर्दी न जुकाम कुछ नहीं होता है, वी आर वेरी स्ट्रांग। तो ऐसा टेंशन मत लीजिएगा कि मुझे कुछ होगा, जुकाम वुकाम नहीं होता मेरे को। तो रात हो गई, मैंने बिस्तर उस्तर लगाया, बहुत सारे क्लिप थे फ्रेंड्स लेकिन डिलीट हो गए थे तो अफसोस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का है, इसी में मैं अपना स्टोरी आप लोग को बता देती हूँ। क्या हुआ था जब मेरी पहली बेटी हुई थी आराध्या, तो मैं हॉस्पिटल में, जब से मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं अकेले ही जाती थी। मैं मेरे हस्बैंड जाते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। जब डिलीवरी हुई, वैसे मेरे घर में मम्मी जी के अलावा कोई लेडीज़ भी नहीं है, तो मेरी जब डिलीवरी हुई तो मेरे पति जी रात को वहाँ पे रुकते थे हॉस्पिटल में, और मम्मी जी पापा जी लोग दिन में आते थे, चाहे जो लोग भी थे दिन में आते थे। तो ये मेरे साथ रात में रुकते थे। नॉर्मल हुई थी तो ज़्यादा दिन तक मैं रुकी नहीं, एक से दूसरा दिन डिस्चार्ज हो गई। लेकिन डिस्चार्ज होने वाले जो मैंने किया था ना, मैंने क्या किया था, हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि 12 दिन तक कम से कम सिंदूर उंदूर नहीं लगाया जाता है, बिंदी काजल ये सब चीज़ें नहीं लगाई जाती है। 12 दिन के बाद सब कुछ जो हाथ में पहने रहते, चूड़ी वगैरह, नाखून उखून काट के सब निकाल के और फिर नया पहना जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जब मैं शादी करके आई थी तो एकदम सपनों की दुनिया में थी, और आते ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं मैच्योर बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कम उम्र की थी, मैं कम उम्र की नहीं थी। मैं उस टाइम जब शादी हुई थी 23 साल की थी, जब बच्चा हुआ मेरा तो मैं 24 साल की थी, तो कोई कम उम्र भी नहीं था। लेकिन मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मैंने आसपास में अपने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जिससे मेरा दिमाग का इतना खुले कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, कैसे मतलब बहुएँ रहती हैं तौर तरीके से, तो मैंने देखा ही नहीं था। तो मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, तो उस वजह से भी बहुत सारी दिक्कत हुई थी। और जब नई दुल्हन आती है ना, तो सब लोगों का नज़र उसी के एक्टिविटी पे रहता है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ससुराल में जाने के बाद सब लोग भूल जाते हैं कि वो लड़की है, मतलब अभी नया शादी करके आई है, वो लड़की थी। सब लोग बहू का उम्मीद कर लेते हैं, बहू, भाभी, बीबी, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जिम्मेदारियों की नज़र से लोग देखते हैं, भले से लड़की कुछ नहीं पता हो, वो समझे, गलती हो तो वो समझे, पर नज़र जो होती है ना, वो जिम्मेदारियों की होती है। बहुत कम समझदार लोग होते हैं जो सोचते होंगे कि ये लड़की है, अभी नई आई है, नए घर में है, तो ये सब चीज़ें। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल मैच्योर नहीं थी। मुझे उस टाइम पे लगता था ना, जो इंसान सामने वाला बोल रहा है ना, जो उसके शब्द हैं, वही उसका स्वभाव है और वही उसका मंशा है। पर ये बहुत दिनों के बाद पता चला, शादी के बहुत सालों बाद पता चला कि जो इंसान बोलता है ना, वो होता नहीं है, बोलता मुझसे कुछ और है, उम्मीदें कुछ और करता है। ये तो बहुत दिन के बाद पता चला, जब बहुत लेट हो गया था तब समझ आया कि जो जैसा बोलता है ना ससुराल में, वैसा होता नहीं है, बोलता कुछ और है, उम्मीदें कुछ और लगाती है। तो मुझे लगता था जो बोल रहा है वैसा ही है, जो इंसान जो बोल रहा है वैसा ही है। तो क्या हुआ था, जब बेटी मेरी हुई थी तो मुझे बहुत खुशी थी। नया शरीर था उस टाइम पे, अभी भी नया ही है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन थोड़ा वीक हो जाता है ना दो बच्चों के बाद। तो मैं ना तेज़ चल देती थी, और मैंने क्या किया था, डिस्चार्ज होने के टाइम बहुत खुश थी मैंने सिंदूर, बिंदी, काजल, लिपस्टिक सब कुछ लगा लिया। जब मेरी मम्मी जी, चाची जी, चाचा जी, पापा जी सब लोग आए मुझे वहाँ से ले जाने के लिए, तो मम्मी जी, चाची जी मुझे देख के शौक रह गई कि ये क्या की है, ये तो हमारे यहाँ नहीं होता है। मतलब ये तो नहाने के बाद, छठी के बाद जब नहाना हो जाता है उसके बाद किया जाता है श्रृंगार। मैंने खुशी में पहले ही कर लिया था, कंघी भी कर लिया था, जबकि कंघी नहीं करना चाहिए, तो मुझे नहीं पता था। तो दोनों लोग हंस रही थी, मम्मी जी, चाची जी। ऐसा नहीं है कि मुझसे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, आपस में जो भी मतलब सोचे होंगे, चाहे कुछ में, मुझे नहीं पता था उस टाइम। तो बाद में मेरे को बोल रहे थे लोग कि ऐसे मतलब ये तो बहुत तैयार हो गई थी। तो मैं बोली कि मुझे नहीं पता था, मैंने देखा भी नहीं था, मैं कुछ जानती भी नहीं थी, मुझे खुशी थी, मैंने कर लिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो बाद में हंसी भी आती है अपने आप पे कि बिल्कुल कुछ पता नहीं था। और लड़की की जो माँ होती है ना, उनकी भी गलती होती है। जब हम बेटियों की शादी करके भेजते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें सिखा भी देनी चाहिए, बता भी देनी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था, बहुत सारी बातों का मजाक उड़ाया गया।
मैं तेज़ तेज़ चल देती थी उस टाइम पे। कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, पैर उठाकर बेड पर नहीं बैठते हैं। मुझे लगता था उठा के नहीं बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। नया नया जब कोई शादी करके आता है ना, ख़ास तौर से जब बड़ी बहुएँ होती हैं तो उन पे लोगों को ज़्यादा नज़र होता है। उसके बाद कितनी भी बहुएँ आ जाएं, कुछ भी करें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो बड़ी बहुएँ होती हैं ना, सबकी नज़र उन्हीं पे होती है। हाँ, तो ठीक है, यही था व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग से यही कहूँगी कि कभी भी जो लड़कियाँ शादी करके जाती हैं, चाहे जिनकी शादी होने वाली है, चाहे जिनकी जो माएँ मेरी बातें सुन रही हैं, ज़रूर अपने लड़कियों को ससुराल के बारे में बताना। कौन कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। हमको सबके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। भले से अगला इंसान बहुत अच्छा हो, पर हमें अपने मन में शक ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ससुराल सच में परीक्षा का महल होता है। वहाँ पे कदम कदम पे परीक्षाएं ली जाती हैं, जो कि आपको पता भी नहीं रहता है। मेरे जैसा कोई बुद्धू रहेगा ना, उसको लगेगा जो मतलब जो हमारे मुंह पे बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है। कोई मुझे कह रहा है कि तू मेरी लाडली बेटी हो, तो मैं लाडली बेटी ही बन जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि ये सब मतलब ऐसे ही सिर्फ बोलने की बातें होती हैं। बस मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। आई होप मैं जो बोली हूँ आप लोग को समझ आया हो। और बस बेटियों को अगर शादी करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सिखाइए, बिल्कुल उन लोग को हर एक चीज़ बताइए। वैसे तो आजकल की लड़कियां वैसे ही मैच्योर हो जा रही हैं सब पहले ही। मैं ही पागल बेवकूफ़, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की हूँ मैं।